साथियों नमस्कार। साथियों L1 और L2 में एक कॉमन हमारे पोर्शन में डाला गया है सामान्य ज्ञान के नाम से। सामान्य ज्ञान में जो भी टॉपिक है वो सारे मेमोरी बेस है, उनमें डेट भी याद रखनी पड़ेगी, उनको केवल और केवल याद करना है। और यदि डायरेक्ट आप याद करते हो तो बड़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बिंब बनाकर याद करने की आप भी कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश करवाता हूँ। ऐसे बिना पेन बोर्ड के पढ़ोगे, बिंब बनाओगे तो कहीं ना कहीं माइंड पर जोर पड़ेगा, तो स्थायी रूप से याद कर पाओगे। इस वीडियो को देखने के बाद में डायरेक्ट आपको एमसीक्यू देखने हैं इस टॉपिक के, और अपने दिमाग पर जोर देना है कि इस बिंब बनाने के तरीके से याद हो पाता है तो ही इस वीडियो को देखें, अन्यथा नहीं देखें। हमारा पहला टॉपिक है साथियों कि राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह के अंतर्गत पहला हम पढ़ेंगे कि भैया राज्य वृक्ष कौन सा है। अब हमें ये याद रखना है कि हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। हमें पता है कि भैया राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। अब इस शब्द को आराम से पढ़ो, खेजड़ी। खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है। लेकिन एक और आता है इससे मिलता जुलता, उसको बोलते हैं राज्य पुष्प। और राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। अब इसको पढ़ो, रोहिड़ा। देखो खेजड़ी के पीछे डी आ रहा है और रोहिड़ा के पीछे डा आ रहा है, ड आ रहा है, दोनों में डी और डा आ रहा है। मतलब याद रखना कि भैया ये राज्य पुष्प रोहिड़ा तो कब बना और राज्य वृक्ष खेजड़ी कब बना। दोनों एक ही डेट को बने थे, 31 अक्टूबर 1983 में। कब बने? 31 अक्टूबर 1983 में। कौन कौन? राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प, दोनों की टेंशन खत्म। इसी डेट को कैसे याद रखेंगे परमानेंट? क्योंकि भैया खेजड़ी के पीछे डी आ रहा है और रोहिड़ा के पीछे डा आ रहा है, डे डे दोनों में आ रहा है, डी और डा, मतलब दोनों की डेट समान है। राज्य वृक्ष कब घोषित हुआ? 31 अक्टूबर 1983। फिर भैया राज्य पुष्प कब घोषित हुआ? 31 अक्टूबर 1983। ये दो बात हो गई। अब हमें केवल और केवल खेजड़ी पढ़ना है। खेजड़ी में एक बात तो हमें आती है भैया कि कब घोषित हुआ? 31 अक्टूबर 1983 को। एक बात हमें ये याद रखनी पड़ती है कि इनका वैज्ञानिक नाम क्या है। अब आप कहोगे कि हम तो पूरा याद करेंगे, लेकिन मैं इसे बोलता हूं नहीं करना। अब देखो खेजड़ी, खेजड़ी के पीछे जड़ी आ रही है ना। अब जड़ी बूटियां होती है ना, उनको हम घर लेकर आते हैं और फिर उनको पीसते हैं। जैसे कोई पत्थर है, पत्थर के ऊपर पीसते हैं, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पी और सी। पी से याद रख लेना, पी से मिल जाएगा और सी से मिल जाएगा। मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा। अब आप जैसे ही ऑप्शन देखोगे ना तो आपको ढंग से ये चीज पता पड़ जाएगी कि खिचड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है। मैंने क्या बताया? पीसी मतलब प्रोसेपिस सिनेरेरिया, प्रोसेपिस सिनेरेरिया, प्रोपेसिस सिनेरेरिया, पी सी, सी फॉर सिनेरेरिया। आराम से पहचान लोगे। हमें केवल और केवल बिंब बनाना है कि खिचड़ी 31 अक्टूबर 1983 को क्या हुआ था? घोषित हुआ था। वैज्ञानिक नाम क्या है? पीसी। कि देखो जड़ी बूटी आएगी उनको पीसते हैं, तो वैज्ञानिक नाम इसका पीसी है। अब सुनो काम की बात। हमें वो पूछता है कि उस रियासत का नाम बताओ जिस रियासत का क्या, उस रियासत का नाम बताओ जिस रियासत में ये प्रतीक चिन्ह था। क्या? खेजड़ी। कौन सी रियासत का प्रतीक चिन्ह था? बी का नाम बताओ। बी का मतलब उसका नाम बताओ जिस रियासत का ये प्रतीक चिन्ह था। तो ध्यान रखना बी का नाम बीकानेर है। आपसे पूछेगा कौन सी रियासत थी जिसका प्रतीक चिन्ह ही खेजड़ी था, तो बीकानेर रियासत थी जिसका प्रतीक चिन्ह क्या था? खेजड़ी था। और दो बात याद रखना कि भैया खेजड़ी में एक तो साथियों कीड़ा लगता है और एक कवक लगता है। दो ही रोग हो सकते हैं, एक तो लगता है कीड़ा और एक लगता है कवक। कीड़े का नाम पूछा गया है, एक जेएन की एग्जाम हुई थी, उस जेएन के एग्जाम में पूछा था, एक शब्द दे दिया कि शब्द क्या है, नीचे दिया गया कि खेजड़ी वृक्ष पर लगने वाला कीड़ा या खेजड़ी वृक्ष पर लगने वाला कवक। तो ध्यान रखना जब भी कीड़ा पूछे ना तो कीड़ा तो है ट्रेन में, और कवक पूछे ना तो कवक है कोट में। कोट नहीं आता पहनने का, कवक कोट में और कीड़ा ट्रेन में।
जैसे पूछे सेलेस्ट्रेना क्या है, नहीं पता, लेकिन सेलेस्ट्रेना के पीछे ट्रेन आ गया ना, तो ट्रेन से याद रखना कि सेलेस्ट्रेना क्या है, कीड़ा है जो खेजड़ी पर लगता है। ऐसे ही अगर आप लोगों को पूछे कि ग्राइकोटमा क्या है, तो ग्राइकोटमा कोट में आ गया ना पीछे, तो ये कवक है। सेलेस्ट्रेना कीड़ा है, ग्राइकोटमा कवक है जो किस पर लगता है, खेजड़ी पर। पूछेगा कि खेजड़ी की पूजा कब होती है, कि भैया दशहरे के दिन होती है, दशहरा होता है उस दिन खेजड़ी की पूजा होती है। और सुनो, ऐसे पूछेगा कि खेजड़ी की एक घटना हुई थी, उस घटना में 363 लोगों की मृत्यु हो गई, किसके नेतृत्व में हुई थी, तो ध्यान रखना अमृता देवी बिश्नोई। जहां जहां भी खेजड़ी का नाम आएगा अमृता देवी बिश्नोई का नाम आता है। क्यों? क्योंकि घटना हुई थी जिसमें कितने लोग मरे थे, 363। 363 कैसे लिखते हैं, 3, 6 और 3, 363 लोग खत्म हुए थे। उस घटना का नेतृत्व किसने किया था, अमृता देवी बिश्नोई ने। भैया इसका मतलब 363 लोग मरे थे, इस घटना के बारे में तो बताओ। तो साथियों ये 1730 की घटना है। ढंग से बात करूं तो 28 अगस्त 1730 की घटना है। एक जोधपुर का राजा था, उस राजा का क्या नाम था, अभय सिंह। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया, उस सेनापति का क्या नाम था, हाकिम गिरधारी। उसको आदेश दिया कि आप लकड़ी चाहिए हमें, हमारे महल के लिए लकड़ी चाहिए, तो आप लकड़ी काट के लेके आओ, खेजड़ी वृक्ष को काट कर लेके आओ। तो उस खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई के साथ साथ 363 लोगों ने बलिदान दे दिया। इसलिए साथियों अमृता देवी बिश्नोई का नाम क्या है, इसके लिए प्रसिद्ध है। अब 363 लोगों में भी याद रखना, एक बार मैं कल परसों कोई टेस्ट सीरीज दे रहा था, उसमें भी ये प्रश्न था, ध्यान देना। 363 लोगों में से कौन कौन मरा, अमृता देवी बिश्नोई, किस किस ने बलिदान दिया, अमृता देवी बिश्नोई शामिल थी, इनके पति थे रामोजी, वो भी शामिल थे। और 363 में 3 आ रहा है ना, तो ध्यान रखना 3 पुत्री थी, 3 बेटियां थी अमृता देवी बिश्नोई की, वो भी इसमें शामिल थी। अब आपसे पूछेगा कि भैया खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है, आप बता दो ना कि 363 लोग खत्म हुए ना, तो 363 को जोड़ो, 3 और 6 9 और 3 12, तो 12 सितंबर को क्या मनाया जाता है, खेजड़ी दिवस। कैसे याद किया, 363 लोग खत्म हुए थे, सबको ये बात पता है, तो 363 को जोड़ लो, 12 आ जाएगा, 12 सितंबर। ऐसे याद नहीं हो तो ऐसे याद रख लेना कि 363 लोगों ने बलिदान दिया, इसमें दोषी कौन था, भैया दोषी वो राजा था अभय सिंह, जिसने आदेश दिया कि लकड़ी लेके आओ। तो दोषी कौन था, एक दोषी था, कौन, वो राजा। 1 2 सी मतलब 1 और 2 तो 12 हो गया, और सी का मतलब सितंबर, 1 2 सी मतलब 12 सितंबर। 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। देखो एक बार पूछा गया था कि खड़ाना क्या होता है, क्या, खड़ाना, खड़ाना क्या होता है। साथियों हम देखते हैं दैनिक जीवन में यदि किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है ना, तो हम कहते हैं कि उसकी बैठक में बैठना होता है, कि टीए की बैठक होती है, उसकी बैठक में बैठाना, मतलब बैठाना बोलते हैं गांव में, कि उसकी बैठक है, उस बैठक में बैठाना। इसी प्रकार वैष्णव संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय खेजड़ी के लिए जो बलिदान देते हैं ना, उनके लिए एक शब्द यूज करता है, उस शब्द को बोलते हैं खड़ाना। अब ऐसे याद रखना, नॉर्मली कोई मरे तो बैठाना, और खेजड़ी के लिए कोई बलिदान दे तो फिर उसको बोलेंगे खड़ाना। खड़ाना समझ में आ गया। 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है, ये भी समझ में आ गया। 363 वाली पूरी घटना समझ में आ गई। उसके अलावा हमने एक कीड़े की बात कर ली, कीड़ा ट्रेन में और कवक कोट में। दशहरे को पूजा होती है, वैज्ञानिक नाम पीसी, कब घोषित हुआ, 31 अक्टूबर 1983 को। बी रियासत का नाम बताओ जिस प्रतीक चिन्ह के रूप में पूजा करते थे या प्रतीक चिन्ह के रूप में मानते थे, तो बीकानेर। और सुनो, यहां से 2 प्रश्न और पूछता है, आपको पूछेगा कि खेजड़ी वृक्ष सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है। एक प्रश्न तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पूछता है कि खेजड़ी वृक्ष किस वंश के लिए आराध्य वृक्ष है, वंश का नाम पूछेगा। तो ध्यान रखना, जब कभी युद्ध करने जाते हैं ना,
कोई भी सेना लेकर, तो सेना अपने साथ में क्या रखती है? तोप रखती है। तोप तो आप जानते ही हो, तोप रखती है सेना। तो सेना से याद रखना शेपुर शेखावाटी और नापुर नागौर। सेना शेखावाटी और नागौर में तो सर्वाधिक खेजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं। जबकि तोप से याद रखना तोपुर तोमर वंश और पैपुर परमार वंश। तोमर और परमार वंश इसको आराध्य देव मानते हैं या आराध्य वृक्ष मानते हैं। इतना ध्यान रखना, खेजड़ली को आराध्य वृक्ष कौन सा वंश मानते हैं? तोप, तोमर और परमार। और सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? सेना, शेखावाटी और नागौर। एक कहानी भैया ये भी याद हो गई। लेकिन भैया आपको नहीं पता, वो हमें पुरस्कार के बारे में पूछता है, और पुरस्कार हमारे सिलेबस में भी है। वो हमें पूछता है कि बताओ ऑपरेशन खेजड़ी पुरस्कार कब दिया जाता है? वो पूछता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार कब दिया जाता है, और वो हमें बावड़ा बना देता है। हम नहीं भूले, ऐसा कुछ जुगाड़ बताओ। तो सुनो, 2 ही पुरस्कार हैं, 2 ही डेट याद रखनी है। पहला है ऑपरेशन खेजड़ी, कितने शब्द है भैया? 2 शब्द है। दूसरा पुरस्कार है अमृता देवी बिश्नोई, भैया कितने शब्द है? भैया 3 शब्द है। तो एक काम करो, जो 2 शब्द थे ना ये 2 शब्द थे ना ऑपरेशन खेजड़ी, उसमें से एक कम कर दो, एक बच गया। और इधर 3 शब्द थे ना अमृता देवी बिश्नोई, इसमें उस शब्द को जोड़ दो। कितने शब्द हो गए? 4। ध्यान रखना, हमें पूछे ऑपरेशन खेजड़ी पुरस्कार कब दिया जाता है? तो 1991, एक दिखेगा पीछे। हमें पूछे अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार कब दिया जाता है? 3 अक्षर का शब्द था ना, एक जोड़ेंगे तो 4 याद रखना। 1994, 2 ही है, एक 91 में दिया जाता है, एक 94 में दिया जाता है। 91 के आगे 1 है तो ऑपरेशन खेजड़ा, और इधर अमृता देवी बिश्नोई, ये 2 पुरस्कार याद रखना है। 1988 में 60 रुपए का डाक टिकट जारी हो गया था। कहते हैं जब 56 अकाल पड़ा था, उस समय खेजड़ी वृक्ष ने बहुत सहयोग किया था। उसके अलावा एक बात और याद रखना, कन्हैयालाल सेठिया ने एक कविता लिखी थी मिंजर। पूछेगा मिंजर किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की। उसमें खेजड़ी वृक्ष की उपयोगिता का सुंदर वर्णन किया गया है। ये साथियों हमारा राज्य वृक्ष था खेजड़ी। आप उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया होगा। लाइव में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है। अब देखो, खेजड़ी आते ही खेजड़ी को पीसो, तो पीसी से वैज्ञानिक नाम याद हो गया। 31 अक्टूबर 1983 को घोषित हुआ। लेकिन भैया रोइडा जो कि राज्य पुष्प है, वो भी इसी डेट को घोषित हुआ था, क्योंकि उधर डा आता है, इधर डी आता है। उसके अलावा हमने याद किया कि भैया दशहरे को मेला बढ़ता है, बीकानेर रियासत प्रतीक चिन्ह के रूप में मानती थी। एक कीड़ा लगता है ट्रेन में, और एक कवक है कोर्ट में। 12 सितंबर को एक दोषी से याद किया, या 363 को जोड़ दिया, 363 की घटना याद की। जो उसके बाद में हमने बात की 28 अगस्त 1730 की घटना के बारे में बात की, अभय सिंह के बारे में बात की। सेनापति का नाम हाकिम गिरधारी था। 363 में 3 बेटियां मरी। अमृता देवी बिश्नोई ने बलिदान दिया, इनके पति रामोजी ने बलिदान दिया। एक एक बात पर बात की है। आप कहोगे भैया खेजड़ी के और भी नाम है, जैसे भैया सिंधी भाषा में पूछ लेगा, तो देखो सिंधी भाषा में न हटा दो, क्या बच गया? सीधी बच गया ना। अब सीधी सड़क हो, या सीधी सादी चाल हो, या सीधी सादा आदमी हो, हम कहते हैं कि ये तो सीधा सीधा सा कोई टॉपिक हो, हम बोलते हैं सीधा टॉपिक है, इसको तो छोड़ दो, ऐसे ही याद कर लेंगे ना। तो छोकड़ो किसे याद करोगे? छोड़ो, छोकड़ो, छोड़ दो, ऐसे याद कर लेना। छोड़ दो, छोकड़ो किसको बोलते हैं? सिंधी भाषा में। कन्नड़ भाषा में पूछे, कन्नड़ में न आ रहा है ना, तो बन्नी बोलते हैं। अगर तमिल में पूछे तो तमिल में ऐसे बोलते हैं। तमिल को ऐसे पढ़ो भाई, तू मिल ले, तमिल, तमिल मतलब तमिल या तुमिल। अब मिलेगा तो कुछ ना कुछ लिक्विड पाएगा, कि कोई पानी पिलाए, कॉफी पिलाए, चाय पिलाए, या जो सोच रहे हो वो पिलाए, है ना। तो पेय पेय के नाम से आएगा। किससे? पेय के नाम से। तमिल में पेय बोलते हैं, कन्नड़ में बन्नी बोलते हैं, सिंधी में छोकड़ो बोलते हैं। ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं। ये हमारा टॉपिक पूरा होता है खेजड़ी।
उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।